हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम एक और लेक्चर को देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फैक्टोरियल फंक्शन को देखा था, क्रम गुणित फलन। तो जो क्रम गुणित फलन का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, x की पावर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला था x, फिर x में से h माइनस करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में 2h माइनस करेंगे और फिर डॉट डॉट ये n स्टेप तक जाएगा और nवें स्टेप में क्या होगा, x में से n माइनस 1h माइनस होगा। और इसका एक फॉर्मूला हमने और देखा था h बराबर 1 के लिए। इसका हमने फॉर्मूला देखा था x की जो पावर n फैक्टोरियल था वो हमारा फैक्टोरियल x अपॉन में x माइनस n फैक्टोरियल के बराबर था। तो ये इसके हमने फैक्टोरियल फंक्शन के दो फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम क्रम गुणित फंक्शन, यानी इसका जो इन्वर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके इन्वर्स फंक्शन को। तो जो व्युत्क्रम क्रम गुणित जो फंक्शन होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, x की पावर माइनस n, क्योंकि व्युत्क्रम में क्या होगा, उल्टा होगा, जो माइनस होगा इसका इन्वर्स होगा। तो x की पावर माइनस n फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन में x प्लस nh की होल पावर n फैक्टोरियल। यहाँ पर जो x की पावर माइनस n है ये हमारा क्या है, व्युत्क्रम क्रम गुणित है, व्युत्क्रम क्रम गुणित फंक्शन ये है और इसका ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना होगा। तो सीधे इसके प्रूफ पर आते हैं, कैसे इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम देखते हैं, हम जानते हैं x की पावर n फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, x माइनस h फिर x माइनस 2h डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, x माइनस n माइनस 1h तक। ये हमारा x की पावर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। अब हम इसी से ही इसको ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, x की पावर n बराबर, इसको हम क्या करेंगे, एक स्टेप पहले तक खोल लेंगे। तो ये x माइनस h x माइनस 2h, लास्ट स्टेप हमारी ये आएगी x माइनस n माइनस 1h। और इससे अगर जस्ट पहले वाली स्टेप देखें तो वो क्या होगी, x माइनस का n माइनस 2h। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था ये कैसे आती है। ये हमारा जो है लास्ट जो टर्म है वो है x माइनस n माइनस 1h, x माइनस का n माइनस 1h। इससे अगर आगे की टर्म ये वाली टर्म अगर हमें निकालनी है तो इसमें से एक h और माइनस करेंगे, लेकिन इससे पहले के टर्म ज्ञात करने तो उसमें क्या करेंगे, एक h ऐड करेंगे। तो इसमें अगर एक h ऐड करते हैं तो x माइनस n माइनस 1h प्लस h हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा माइनस का है और इन दोनों से हम क्या करेंगे, h कॉमन लेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, और माइनस कॉमन लेंगे। तो फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस का, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया n माइनस 1। फिर उसके बाद में यहाँ से हमने क्या लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस का, h कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 और इसकी जो वैल्यू है और ये हमारा h बाहर आ जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस का n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 2h। तो ये इससे पहले वाली टर्म आएगी x माइनस का n माइनस 2h। तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, ये हमारी x माइनस n माइनस 1h वाली टर्म थी और फिर ये इससे पहले वाली टर्म आ गई x माइनस n माइनस 2h। अब हम क्या करेंगे, अब ये x माइनस h x माइनस 2h डॉट 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 x माइनस n माइनस 2h तक जा रहा है। तो इसमें लास्ट में क्या माइनस हो रहा है, n माइनस 2। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल का। तो यहाँ तक तो हमारा ये x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला हो गया और ये हमारा लास्ट में बच गया x माइनस n माइनस का 1h। ये हमारा यहाँ पर शेष बच गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू रखेंगे 0, पुट n बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, x की पावर 0 फैक्टोरियल बराबर x की पावर 0 और ये माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 फैक्टोरियल आ गया। फिर आ जाएगा यहाँ पर क्या बचा, x माइनस
n की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस का, और ये h हमारा कहाँ है बाहर है। तो ये हमारा x की पावर 0 फैक्टोरियल बराबर x की पावर माइनस का 1 फैक्टोरियल गुणा x प्लस h आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर क्या आ जाएगा x की पावर 0 फैक्टोरियल, और इसमें भाग लगा देंगे इस x प्लस h का। तो ये हमारा आ गया x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर x की पावर 0 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस h। लेकिन आपको पता है x की पावर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कल मैंने बताई थी वो क्या होती है 1 होती है, तो इस वैल्यू को भी यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस h। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने x की पावर माइनस 1 के लिए हमने निकाल दिया कि इसका जो x की पावर माइनस 1 जो होती है क्रम इनवर्स जो व्युत्क्रम क्रमगुणित होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एक्स प्लस एच। अब हम माइनस 2 के लिए निकालेंगे और फिर उसको हम जनरलाइज करके n के लिए प्रूफ कर देंगे। तो अब 2 के लिए इसको कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस जो हमारा ये एग्जाम्पल था, ये हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने n बराबर क्या रखा था 0। अब हम क्या रखेंगे अब हम n बराबर रखेंगे माइनस का 1। तो n बराबर जब माइनस 1 रखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगी, जब इसमें हम n बराबर माइनस 1 रखेंगे तो ये x की पावर आ जाएगी क्या n है, तो ये आ जाएगी माइनस का 1 फैक्टोरियल बराबर ये x की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस का 2 फैक्टोरियल आ जाएगी, और फिर यहाँ आ जाएगा x माइनस n की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2h। ये इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर हमारी ये वैल्यू आ गई x की पावर माइनस 1 बराबर माइनस 2 एक्स प्लस 2h। अब हमें वैल्यू x की पावर माइनस 2 की निकालनी है, तो x की पावर जो माइनस 1 है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 से x की जो पावर माइनस 1 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन एक्स प्लस एच। तो ये आ जाएगी एक्स प्लस एच बराबर x की पावर माइनस का 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा x प्लस 2h। अब हम यहाँ से निकालते हैं x की पावर माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू। यहाँ से ये हमारा x प्लस h है, और ये हमारा x प्लस h पहले से ही था, और ये जो गुणा में x प्लस 2h है ये हमारे यहाँ पर चला जाएगा x प्लस 2h। ये हमारी वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, x की पावर माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम इसको अगर जनरलाइज रूप में लिखें तो यहाँ पर देखें कि x की पावर माइनस 1 का क्या आया था 1 अपॉन में x प्लस h, फिर माइनस 2 का क्या आया 1 अपॉन में x प्लस h, फिर x प्लस 2h, यानी माइनस 1 किया तो एक h ऐड हुआ, फिर माइनस 2 किया तो दो स्टेप आई और एक में h फिर दूसरे में 2h ऐड हुआ। तो फिर अगर इसका व्यापक रूप देखें तो व्यापक रूप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस n फैक्टोरियल के लिए क्या लिखेंगे, ये आएगा 1 अपॉन में, इसके अंदर टोटल आएंगी n टर्म्स और x प्लस h से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद सेकंड टर्म आएगी 2h, फिर थर्ड वाली में 3h, फिर 4h, और डॉट 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 लास्ट जो टर्म होगी उसमें क्या आएगी, यहाँ 2 था तो 2h आया है, n है तो लास्ट ये nh तक जाएगी। तो ये हमारा हो गया x की पावर माइनस n फैक्टोरियल का फॉर्मूला। अब हम इसको यहाँ पर देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x की पावर माइनस n फैक्टोरियल बराबर 1 अपॉन में, ये हमारा फॉर्मूला है x प्लस nh का n फैक्टोरियल का, क्योंकि जो हमारा x प्लस NH की पावर n फैक्टोरियल है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सबसे पहले ये टर्म लिखी जाती है, फिर उसके बाद इसमें से एक h कम होगा, फिर एक h कम होगा, फिर एक h कम होगा, डॉट 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 ये x प्लस h तक जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो आ गया 1 अपॉन में, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ 1 अपॉन में x प्लस NH का n फैक्टोरियल, ये हमारा आ गया x की पावर माइनस n फैक्टोरियल बराबर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इस जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये अगर आ जाता है तो आपको इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है।
हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स की पावर एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिया, फिर उसको हमने क्या किया, एक स्टेप पहले तक खोला और ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल का। और ये हमारी जो स्टेप लास्ट थी ये यहाँ आ गई। फिर उसके बाद में ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला, इसमें एक बार हमने एन बराबर 0 रखा तो ये आ गया एक्स की पावर 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये -1 आ गया और ये एक्स प्लस एच आ गया। फिर उसके बाद में हमने 0 की वैल्यू रख दी, जो 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो एक्स की पावर -1 बराबर 1/x प्लस एच आ गया, ये हमारा 1 के लिए आ गया। फिर अगर एक्स बराबर उस इक्वेशन में -1 रखेंगे तो ये हमारा एक्स की पावर -1 फैक्टोरियल और एक्स की पावर -2 फैक्टोरियल और ये एक्स प्लस 2h आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक्स की पावर जो -1 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू रख दी, तो ये हमारा एक्स की पावर -2 फैक्टोरियल का फॉर्मूला आ गया। और इसी को ही हम व्यापक रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप में जितनी पावर होती है इतनी इसमें टर्म्स होती हैं और ये कहाँ तक जाता है, एक्स प्लस एच से स्टार्ट होता है और जो जितनी पावर होती है उतनी एच तक ही जाता है। तो हमने जनरलाइज रूप में लिख दिया इसको एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h और फिर ये जो पावर एन है तो ये NH तक चला जाएगा। और हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस NH की n फैक्टोरियल का। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि x की पावर -n फैक्टोरियल यानी व्युत्क्रम क्रमगुणित जो फैक्टोरियल होता है, फंक्शन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/x प्लस NH की पावर n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ये प्रूफ करने के लिए बोल दे, तो सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना, आसानी से आपको इसको प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था व्युत्क्रम क्रमगुणित फंक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, देखिएगा। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है कि बहुपद 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 10 तथा इसके उत्तरोत्तर अंतरों को क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कीजिए जबकि अंतर का अंतराल 1 हो। यानी कि हमें यह दे रखा है, एक कोई भी फंक्शन दे रखा है, इसको हमें क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना है। फिर उसके बाद में इसके जो डिफरेंस हैं डेल fx फिर डेल्टा 2fx, ऐसे जो इसके डिफरेंस होंगे उनको भी हमें क्या करना है, क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना है। और यहाँ पर जो बोला गया है कि अंतर का जो अंतराल यानी कि h की जो वैल्यू है वो हमें क्या लेनी है, 1 लेनी है, यानी h बराबर यहाँ पर क्या बोला गया है, 1। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे क्रमगुणित संकेतन में इसको व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन fx है क्या दे रखा है, 2x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस का 10, ये हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन को हम बराबर किसके मानेंगे, हमें वो करना है, इसको क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर जितनी मैक्सिमम पावर होती है वो इतनी ही क्रमगुणित संकेतन में चला जाएगा, बस फ़र्क क्या होगा, इनमें कुछ कांस्टेंट अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट a आ जाएगा और ये x की पावर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ कोई कांस्टेंट b आ जाएगा और x की पावर 2 फैक्टोरियल होगा, फिर प्लस c x की पावर 1 फैक्टोरियल और लास्ट में कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जो fx हमारा फंक्शन दे रखा है उसको हम इस तरीके से क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बस ओनली a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और हमारा ये fx क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त हो जाएगा। तो a, b, c, d जो हैं वो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, a, b, c और d ये क्या है, ये यहाँ पर हमारे कांस्टेंट है। अब इनका मान निकालेंगे हम। तो इनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं फर्स्ट। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, फिर उसके बाद 1 पुट करेंगे और ऐसे पुट करते जाएंगे और हम इनकी वैल्यूज निकालते जाएंगे, a, b, c और d। हमारा मेन जो काम है वो क्या है, a, b, c और d की वैल्यू निकालना। तो देखिएगा, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप x बराबर क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो जब हम x बराबर 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुणा x जगह रखेंगे 0, फिर माइनस का 3 गुणा x जगह रखेंगे
0, फिर प्लस का 3 गुणा x जगह क्या रखेंगे 0, फिर ये आ जाएगा माइनस का 10, फिर ये किसके बराबर है, बराबर a x जगह क्या रखेंगे 0, फिर प्लस b x की जगह 0 रखेंगे, फिर प्लस c x की जगह क्या रखेंगे 0, और फिर प्लस का क्या आ जाएगा ये d। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 10 बराबर ये भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, और ये c गुणा 0 ये भी 0 हो गया, ये आ गया d। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, d की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 10। अब हमें निकालनी है a, b और c की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब दोबारा से क्या करेंगे, पुट करेंगे x बराबर, पहले 0 रखा था, अब हम रखेंगे 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेम प्रोसेस को करते जाएंगे और a, b, c, d की वैल्यू निकालते हैं जब तक इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट ना हो जाएं। तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा देखिएगा, 2 गुणा x जगह रखेंगे 1, तो 1 की क्यूब क्या आएगी 1, फिर ये आएगा माइनस का 3 गुणा x की जगह रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर प्लस का 3 गुणा 3x, x जगह क्या रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 1, फिर ये क्या आएगा माइनस का 10 बराबर, अब यहाँ से यहाँ रखेंगे x जगह 1, तो a x जगह क्या रखेंगे 1, तो जो 1 का होता है 1 का की पावर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर प्लस b, और ये क्या है x जगह रखेंगे 1, तो 1 की पावर 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये आ जाएगा c, x जगह रखेंगे 1, तो c 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस का d आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, फिर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3, और ये आ जाएगा माइनस का 10 बराबर। अब देखिएगा ये क्या दे रखा है 1, अब 1 का जो फैक्टोरियल पावर होती है वो कैसे निकालते हैं देखिएगा, जो x की पावर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, x इंटू में x माइनस h, x माइनस का 2h डॉट 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 कहाँ तक जाता है, x माइनस का n माइनस 1 h तक। अब यहाँ पर हमें x से क्या दे रखा है 1, तो 1 की पावर n फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे 1 n की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल मतलब ओनली एक स्टेप आएगी, ओनली आएगा x, और x जगह क्या रखेंगे 1, तो ये हो गई 1 की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू। फिर उसके बाद में हम 1 की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें आएंगे 2 स्टेप, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, x की जगह रखेंगे 1, तो ये आएगा 1 माइनस h, और हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला गया था कि h बराबर क्या है 1 है, तो ये आएगा 1 और 1 माइनस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके आगे अगर हम 1 की पावर 3 फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी, 4 की वैल्यू भी 0 होगी, तो यानी कि x की पावर 3 फैक्टोरियल 0, x की पावर 2 फैक्टोरियल 0, और इससे ऊपर और भी जो बड़ी टर्म्स होंगी वो भी 0 हो जाएंगी, ओनली x की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये वैल्यूज हम इसमें यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a गुणा 1 की पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 0, फिर प्लस b गुणा 1 की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 0, फिर प्लस c गुणा 1 की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 1, प्लस ये आ जाएगा d। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 8 बराबर, ये भी हमारे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस d, और d की वैल्यू हमारी क्या आई थी माइनस का 10, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। तो यहाँ से जो हमारी c की वैल्यू आएगी वो माइनस का 8, और ये 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये हमारी आ गई c की वैल्यू। अब हमारा क्या बच गया, c निकल गई, d निकल गई, अब a और b बचा है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखा था, फिर हम x बराबर 1 रखा, अब हम x बराबर क्या करेंगे 2 रखेंगे, पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब x बराबर यहाँ पर हम
2 करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, जब इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, फिर प्लस ये आएगा माइनस का 3 और 2 की पावर 2, फिर ये आ जाएगा माइनस का 3 इंटू में 2 की पावर 2, फिर प्लस, फिर उसके बाद में 3x है तो 3 इंटू में x के रखेंगे 2, फिर उसके बाद कितना है माइनस का 10, ये आ जाएगा माइनस का 10 बराबर। अब यहाँ पर रखेंगे a x की पावर 3 फैक्टोरियल है, x जगह 2 रखेंगे तो a 2 की पावर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर प्लस b x स्क्वायर है तो x की जगह क्या रखेंगे 2 और उसका स्क्वायर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर देखो b x की पावर 2 फैक्टोरियल था, फिर आ जाएगा c x की पावर 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा c x की पावर x की जगह क्या है 2 की पावर 1 फैक्टोरियल, और फिर प्लस लास्ट में क्या है d, ये हमने d रख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 16, फिर ये आएगा माइनस का 12, फिर ये आएगा प्लस का 6 और ये माइनस का 10 बराबर में। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2 की पावर 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल और 2 की पावर 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा x की पावर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है, मैंने h की जगह पहले ही 1 रख दिया है। अब हमें निकालना है 2 के लिए, तो 2 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तीनों की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर 1 फैक्टोरियल निकालते हैं, तो x की जगह 2 और n की जगह 1, मतलब एक टर्म्स आएगी, सिर्फ ये आएगी, तो ये आ जाएगा 2। फिर उसके बाद हम निकालेंगे 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, यानी इसमें 2 टर्म्स आएंगी, एक ये और एक ये। अब इसमें x की जगह रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये भी हमारी क्या आ जाएगी 2। फिर हम निकालते हैं 2 की पावर 3 फैक्टोरियल, तो 2 की पावर 3 फैक्टोरियल में ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। अब इनमें x की जगह 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। अब ये 2 में से 2 गया तो ये आ गया 0, और 0 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0। तो 2 की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 की पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और 2 की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और 2 की पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आई थी 0, प्लस b मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आई थी 2, प्लस c मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आई थी 2, प्लस का ये आ जाएगा d। अब हम इसमें आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 16 और 6 हो जाएंगे 22 माइनस का 12 और 10 22, ये हो जाएगा 22 माइनस का 22, ये हो जाएगा 0 बराबर। a को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आ जाएगा 0, फिर प्लस b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2b, फिर उसके बाद में c की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो c की वैल्यू हमारी क्या आई थी 2, तो c की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। फिर उसके बाद d की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, d की वैल्यू क्या थी माइनस का 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। अब यहाँ से हम देखते हैं कि b की वैल्यू क्या आती है, यह आ जाएगा 2b बराबर में ये 4 माइनस 10 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6, और माइनस का 6 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3। तो हमें किस किस की वैल्यू पता चल गई, b की पता चल गई 3, c की पता चल गई 2 और d की पता चल गई माइनस का 10। अब हमारा बच गया a। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर हमें हमारा जो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इसमें ये x की क्यूब है और यहाँ पर ये x की 3 फैक्टोरियल है। अब हम यहाँ पर यदि x की पावर 3 फैक्टोरियल, x की पावर 2 फैक्टोरियल और x की पावर 1 फैक्टोरियल की फॉर्मूले ओपन करें और हमारे a b c और d है, इनकी b c और d की वैल्यूज पुट करें, तो हमारे जो x की पावर जो 3 फैक्टोरियल का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ से जो x की पावर जो 3 आएगी ना, और यहाँ x की पावर 3 है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो यहाँ x की पावर 3 का फैक्टोरियल x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है। अब ऐसे ही अगर इनकी जो फैक्टोरियल खोलेंगे और खोलने के बाद में इसमें x की पावर 3 का जो फैक्टोरियल है जो फैक्टर है वो निकालेंगे और उन दोनों को हम बराबर रखेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा।
ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनके फॉर्मूले ओपन करते हैं। तो यहाँ से ये आएगा ए। अब एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल को कैसे खोलेंगे, एक्स से हम स्टार्ट करेंगे इसका फॉर्मूला, फिर उसके बाद में हम माइनस करते जाएंगे कहाँ तक, x माइनस 1। एक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर x माइनस एच करते हैं, x माइनस 2h करते हैं। तो h की जगह यहाँ पर क्या है 1, तो यह आ जाएगा x माइनस 1, फिर आएगा x माइनस 2। तो जो 3 फैक्टर है उसमें 3 टर्म्स होती हैं, तो ये यहाँ तक ओपन हो जाएगा। फिर प्लस ये आ जाएगा b, फिर उसके बाद में x के बाद 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, सबसे पहले x आता है, फिर उसके बाद में x माइनस 1 आता है, फिर x माइनस 2 आता है। तो 2 फैक्टोरियल तो ये 2 स्टेप तक ओपन होगा। फिर उसके बाद में ये आएगा c, और फिर x की पावर 1 फैक्टोरियल है तो ये एक स्टेप तक ओपन होगा, ओनली x आएगा, और ये आएगा प्लस का d। अब हम यहाँ पर देखें तो x की पावर क्यूब का कोफिशिएंट की हमें तुलना करनी है। तो यहाँ पर x की क्यूब कहाँ से आएगा, ये कांस्टेंट है, ये x का मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ से हमें x स्क्वायर का मल्टीपल मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें x की पावर जो क्यूब होगी उसका कोफिशिएंट। तो ये x की क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या है ax x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ से हमें x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें x की क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, x को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा x माइनस 2। फिर उसके बाद में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x की क्यूब, फिर x स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 2x। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आ जाएगा, a एक्स की क्यूब माइनस का 2a एक्स स्क्वायर माइनस का a एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax। तो जो x की क्यूब है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पर a है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x की क्यूब का कोफिशिएंट आया यहाँ पर वो क्या है a, और यहाँ पर x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2। इन दोनों को बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x की क्यूब के जो गुणांक है उनकी तुलना करने पर हमें a बराबर क्या मिला, 2। अब हमारी a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब अतः जो क्रम गुणित संकेतन है इसमें जो fx है वो हमारा जो क्रम गुणित संकेतन में हमने व्यक्त कर दिया, और वो क्या होगा, ये हमारा fx है 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10। इसको हमने क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त कर दिया, और जो ये है क्या निकल के आया है, इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू आई है 2x की पावर 3 फैक्टोरियल, और जो b की वैल्यू आई है वो कितनी है 3, c की वैल्यू आई है वो कितनी है c की वैल्यू 2 है, और d की वैल्यू माइनस का 10 है। और ये सारी हम इक्वेशन और फर्स्ट में a b c और d की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्रम गुणित संकेतन में हमने इसको व्यक्त कर दिया, 2x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 3x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 1 फैक्टोरियल माइनस का 10। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो सबसे पहले हमें इसको क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना था, यहाँ तक का काम हमने कर दिया। अब उसके बाद में हमें इसके डिफरेंस निकालने हैं, डेल fx डेल्टा 2 इस तरीके से, और उनको भी क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना है। तो उसके लिए हमें जो इसके डिफरेंस का जो फॉर्मूला था जो मैंने बताया था वो हमें इसमें यूज में लेना होगा, जो है चूँकि डेल x की पावर जो n फैक्टोरियल है बराबर n x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। तो ये हमारा जो x की पावर n फैक्टोरियल होता है उसके जो डिफरेंस डेल ज्ञात करने का ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हमें ज्ञात करना है डेल fx, हमें इसके डिफरेंस ज्ञात करने, और वो भी किस फॉर्म में, क्रम गुणित संकेतन के फॉर्म में, यानी x की पावर फैक्टोरियल जो 3n फैक्टोरियल 3 है, x की पावर 2 फैक्टोरियल है, इस फॉर्म में हमें इसके डेल fx ज्ञात करने हैं। तो ये हम इसमें यूज में लेंगे। अब ये fx है और इसके डेल लगा देंगे, तो fx की वैल्यू क्या है ये, और इसके जब डेल लगाएंगे तो ये आएगा 2 डेल x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा 3 डेल x की पावर 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा ये प्लस का 2
डेल एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल और फिर ये लास्ट में आ जाएगा माइनस का डेल और ये 10 है। अब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो ये आता है जो एक्स की पावर n फैक्टोरियल होता है उसका डेल क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, x की 3 फैक्टोरियल है तो पावर तो आ जाएगी आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा प्लस, ये आएगा 3 और सॉरी डेल नहीं मल्टीप्लाई होगा किससे, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर आएगा यह प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पावर आगे आएगी, पावर में से क्या होगा एक कम हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स की पावर 0 फैक्टोरियल। और ये हमारा क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डेल होता है वो क्या होता है 0। अब उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये आएगा 3 दूनी 6 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल, फिर आएगा प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और एक्स की पावर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आ जाएगा ये ओनली 2 ही रहेगा और आगे ये 0 है। तो ये हमारा आ गया डेल एफ एक्स। इसका पहला डिफरेंस आ गया किस फॉर्म में, पहला डिफरेंस आ गया क्रम गुणित संकेतन की फॉर्म में, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। अब हमें इसका निकालना है सेकंड डिफरेंस डेल्टा 2 एफ एक्स। तो डेल्टा 2 एफ एक्स ऐसे ज्ञात करेंगे डेल एफ एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा डेल और ये डेल एफ एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6 एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 6 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, इस डेल को अंदर ले जाएंगे तो ये 6 आ जाएगा बाहर और ये डेल एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये 6 और इस डेल को अंदर लाएंगे तो डेल एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस ये डेल और ये हमारा क्या आ जाएगा कांस्टेंट। अब हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ये हमारा 6 है और ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल क्या होगी, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा तो एक्स पावर 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस 6 गुणा पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा तो एक में से एक गया तो 0 फैक्टोरियल, फिर प्लस कांस्टेंट का जो डेल होता है वो क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये आएगा 6 एकम 6 और एक्स की पावर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 1 और ये आगे 0 है। ये हमारा आ गया डेल्टा 2 एफ एक्स की वैल्यू। तो ये हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आ गया डेल्टा 2 एफ एक्स क्रम गुणित संकेतन की फॉर्म में। अब हम निकालेंगे डेल्टा की पावर 3 एफ एक्स। तो डेल्टा की पावर 3 एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, डेल और डेल्टा 2 एफ एक्स, और डेल्टा 2 एफ एक्स की वैल्यू क्या है 12 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 6। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा 12 आगे आ जाएगा और ये डेल एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस ये डेल और ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी 12 गुणा पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा 0 फैक्टोरियल प्लस ये कांस्टेंट का आ जाएगा 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और एक्स की पावर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 और ये हमारा 0 है। तो ये हमारी आ गई डेल की पावर 3 डेल की क्यूब एफ एक्स। ये इसका आ गया थर्ड डिफरेंस आ गया और क्रम गुणित संकेतन की फॉर्म में। अब उसके बाद अगर हम आगे और डिफरेंस ज्ञात करेंगे डेल की पावर 4 तो वो 0 आएगा, 5 ज्ञात करेंगे तो वो भी 0 आएगा क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। तो हम लिख देंगे कि जो फोर्थ डिफरेंस है वो और इससे जो हायर ऑर्डर के जो डिफरेंस होंगे 4, 5, 6, 7 ऐसे वो सभी क्या होंगे 0 होंगे। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। हमें ये फंक्शन दिया गया था, इसके हमें क्या निकालना था, इसको क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना था, फिर उसके बाद इसके डिफरेंस निकालने थे, टोटल डिफरेंस निकालने थे और उन डिफरेंस को भी क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना था और h की वैल्यू दी गई थी 1। तो हमने सिंपल है नॉर्मली हमने एफ एक्स जो है इसको हमने क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त किया, कांस्टेंट इसके गुणांक माने, फिर हमने इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकाली। वैल्यूज निकालने के लिए जो इक्वेशन में फर्स्ट है उसमें x बराबर 0 रखा तो d की वैल्यू आई 1 रखा, तो c की वैल्यू आई 2 रखा, तो फिर यहाँ से हमारी b की वैल्यू आई, फिर हमारा बच गया था a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों की क्या की, x की जो पावर 3 थी उनके कोफिशिएंट की तुलना की। तो x की पावर 3 कोफिशिएंट की तुलना करने के लिए हमने क्या किया, जो x की पावर 3 फैक्टोरियल था 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनकी वैल्यूज को रखा और फिर उसके बाद में हमने इसकी कोफिशिएंट की तुलना की तो a की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से हमारा एफ एक्स जो है वो क्रम गुणित संकेतन में हमने व्यक्त किया।
इस तरीके से। फिर उसके बाद में इसका डेल एफ एक्स निकालना था और वो भी क्रमगुणित संकेतन में, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे कि डेल एक्स की पावर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है, पावर में 1 कम हो जाती है। तो ये हमारा डेल एफ एक्स निकाला हमने, ये एफ एक्स था, इस कंप्लीट को हमने डेल लगा दिया। फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज निकाली। इसी तरीके से डेल्टा 2 निकाला और डेल्टा 3। जो डेल्टा 3 की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिली, तो इससे इसका मतलब जो हायर ऑर्डर की यानी डेल की पावर जो 4 फैक्टोरियल, फिर डेल की पावर 4, 5, 6 आगे के जो डिफरेंस होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सिंपल है। अब इसके सिमिलरली 1-2 क्वेश्चंस और हैं जिनको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।